अब हमारे तीन संवाददाता दीपक रावत, मदीहा खान और दिव्यांकर तिवारी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सबसे पहले लिए चलते हैं मदीहा खान के पास। मदीहा, किन इलाके में मौजूद हैं ये तो बताइए, लोगों की समस्या क्या है ये भी बताइए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताइए कि आतिशी खुद आके मान रही हैं कि दिल्ली में पानी का संकट बरकरार है, और आज से नहीं मान रही हैं, पिछले 3 दिनों से मान रही हैं। तो बात कहां फंस गई है, क्यों इनकी बात नहीं हो पा रही कि पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को? बिल्कुल विवेक, सबसे पहले तो अपनी लोकेशन बता दूं। राजधानी दिल्ली का सीमापुरी इलाका है और यहाँ पर तंग गलियों के बीच लोगों की जो परेशानी है वो बहुत बड़ी है। परेशानी इसलिए बड़ी है क्योंकि या तो लोग सिर्फ पानी पी पा रहे हैं दिन में, या फिर पानी से जो बाकी काम है वो कर पा रहे हैं। ऑप्शन नहीं है लोगों के पास कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर जब सुबह टैंकर पहुँचता है तो भीड़ होती है, लड़ाई होती है। पानी जैसे तैसे हर घर के बाहर, इस तरह से किसी घर के बाहर ये ड्रम रखा हुआ है और इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन ये पानी एक दिन में नहीं भर जाता। कई दिन में थोड़ा थोड़ा करके ये पानी यहाँ इकट्ठा किया जाता है, तो जाके कई लोग जो परिवार के हैं उनका गुजारा हो रहा है। अब अगर सियासत की बात करें तो सियासत लगातार जमकर दिल्ली में जो जल संकट है उस पर हो रही है, लेकिन आखिर लोगों के मुंह से सुनते हैं वो किस परेशानी से जूझ रहे हैं, आखिर उनकी बात ऊपर तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इन लोगों से बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी संख्या में ये महिलाएं जब हम पहुंचे तो ये आ गई। उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे क्योंकि हम पानी भर के अपने घर के लिए लाते हैं। मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? परवीन। पानी भरने के लिए घर से कौन कौन जाता है और कैसे पानी आता है यहाँ पर? पानी ये जैसे बच्चे बाइस टाइम काम पे चले जाते हैं तो इससे भरवाती हूँ, छोटी छोटी बाल्टियों से। थोड़ी थोड़ी मैं भी छोटी छोटी बाल्टियों से, हार्ट की मरीज हूँ ना, मुझसे चलता नहीं है, सांस फूलता है। अब सुबह में जैसे बच्चे होते हैं, कभी बच्चे भर लेते हैं, कभी नहीं होते तो नहीं भी भर पाते। मुझे ये बताइए, आप लोग जो पानी भर के लेके आते हैं तो कब से, मतलब पाइपलाइन है क्या इलाके में? पानी आ रहा है? पाइपलाइन है, उसमें पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल। हमें लाना पड़ रहा है, 2 महीने हो गए। हमसे खुद नहीं पानी आता है। मैं खुद मरीज़ हूँ, उसके ब्लड प्रेशर की भी और शुगर की भी। ना मुझसे आता है ना मेरे घर वालों से आता है पानी। एक बेटा है वो ले आता है पानी, और कभी कभी ऐसा होता है 2-3 दिन लार तो सब दिन रहा है, लेकिन कभी कभी हिम्मत नहीं पड़ती, काम पे भी नहीं जा पाता है वो। मुझे ये बताइए, सबको मिल जाता है उस टैंकर से पानी जो आता है? बस थोड़ा सब पूरा कर लेते हैं, अपना खर्चे जो होगा, पीने जो होगा, कुछ को खर्चा जो होगा कर ले। ये लाइन पड़ी है, इस लाइन के अंदर क्या नाम है, कहीं से लीक हो रहा है, सांस लेता है, पानी आता ही नहीं, ना सुबह आवे ना शाम आवे। देखिए, क्योंकि जल संकट इतना बड़ा है, दिल्ली के इलाकों में जो पाइपलाइंस है उसमें पानी नहीं आ पा रहा है। आप इलाकों में टैंकर्स पहुंचते हैं, अब टैंकर्स 1 पहुंचता है, किसी इलाके में 2 पहुंचते हैं। अब मैं आप जरा गली का हाल दिखाऊं यहाँ पर कि यहाँ पर पानी स्टोर कैसे कर रहे हैं ये लोग। हर घर के बाहर इस तरह से बाल्टियां रखी हैं। अब जाहिर सी बात है, सुबह से इस्तेमाल कर रहे होंगे, सुबह भरा होगा पानी, तो ये पानी आधा हो चुका है। मुझे ये बताइए, आप लोग लेके आते हैं पानी, कितनी परेशानी हो रही है, कब से परेशानी हो रही है? 2 महीने हो गए, 2 महीने से इतनी परेशानी हो रही है। सुबह उठ के टैंकर पे जाना पड़ता है, नाश्ता पास्ता सब छोड़ के, समझ लो बच्चों को भी नाश्ता बाद में करना, पहले पानी भरना पड़ता है। दिल्ली का सीमापुरी इलाका, मदीहा खान मेरी सहयोगी वहां से रिपोर्ट कर रही हैं, दिखा रही हैं कि लोगों की समस्या क्या है। दिव्यांकर तिवारी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनके पास लिए चलते हैं। किस इलाके में मौजूद हैं, पानी की समस्या कितनी है, जरा ये बताइए। बिल्कुल विवेक, देखिए मैं नोएडा से सटे हुए अशोक नगर में हूँ, और यहाँ से दिल्ली की जो शुरुआत है वो हो जाती है, लेकिन जो यहाँ पर लोगों के हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर जो गड्ढा किया गया है, इससे लोगों को उम्मीद थी कि इस गड्ढे के सहारे कहीं ना कहीं उनके घर तक पानी जो है वो पहुँच जाएगा, लेकिन गड्ढा खोदे हुए 10 से 12 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक जो पानी है वो उनके घर तक नहीं पहुंच पाया है। कुछ लोग जो हैं आसपास, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और गर्मी के मौसम में किस तरह की परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है इसके बारे में समझेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण है। ये बताइए, किस तरह की दिक्कत हो रही है? पानी क्या आता है सप्लाई? पानी नहीं आ रहा, 10-15 दिन से नहीं आ रहा पानी। अच्छा, किस तरह से आप लोग जिस तरह की गर्मी चल रही है, कितना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है पानी के लिए? पानी के लिए इधर उधर से मैनेज करके काम चला रहा। कितना पैसा खर्चा होता है? खर्चा क्या, जैसे आज बाजू में जिसकी भी आ रहा वहाँ से लेके एडजस्ट कर रहा। आपको क्या लगता है इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है सरकार, जिम्मेदार। क्या नाम है आपका? नवीन। किस तरह की पानी को लेकर दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर? दिक्कत तो रहती है, पानी आता है कहाँ, सुबह शाम आता है, वो भी टाइम से नहीं आता। तो कैसे पानी खर्चा कितना करना पड़ता है, कितना रुपए रोज खर्चा होता है पानी का?
पीने वाले पानी का तो ये है कि 10 रुपये की बोतल लानी पड़ती है, कभी दूसरी मंजिल पर जाते हो तो 30 रुपये लेता है, चौथी मंजिल पर तो 40 रुपये देने पड़ते हैं। तो लगभग 100 रुपए के आसपास। ये हाल है, ये अशोकनगर का हाल है, दिल्ली का इलाका है, वहां पे भी पानी की समस्या है। लोग पानी खरीद के पी रहे हैं तो उनका जो बजट है वो भी गड़बड़ होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।